हेलो दोस्तों, आज मैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास देने जा रहा हूं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू से ही फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से रिलेटेड होगा, फिर आगे हायर की बात करेंगे, पार्शियल की बात करेंगे, लेकिन अभी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का पहले हम लोग इसकी परिभाषा को समझें। इक्वेशन विच कंटेन्स डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी ऑर्डर एंड डिग्री एज वेल एज डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब जैसे कार्टेशियन इक्वेशन की बात करें, एग्जांपल्स अगर लें, जैसे dy by dx प्लस y इज इक्वल टू ex। ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरह से अगर दूसरा एग्जाम्पल लें, d2y बाई dx स्क्वायर प्लस क्यूब रूट्स ऑफ x dy dx प्लस y, है ना। तो एक बात ध्यान देना है कि रेडिकल साइन के अंदर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम क्यूबिंग बोथ साइड करते हैं। क्यूबिंग बोथ साइड्स, so we get d2y by dx square whole cube x dy dx plus y। अब ये इक्वेशन जो हुआ, ये सेकंड ऑर्डर एंड थर्ड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तो समझ रहे हैं कि जितना ऑर्डर का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा हाईएस्ट, वही ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और हाईएस्ट ऑर्डर का जो डिग्री होगा वही डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। जैसे यहां पर सेकंड जो इक्वेशन है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर है सेकंड ऑर्डर, और वो उसका जो डिग्री 3 हुआ वही डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। इसी तरह से ये तो कार्टेशियन केस में हुआ। इसी तरह से dr बाई डी थीटा प्लस r इज इक्वल टू साइन थीटा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है। तो आशा है कि ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आप समझ गए हैं। लीनियर नॉन लीनियर एक दो वीडियो डालने के बाद हम डिस्कस करेंगे, है ना। इसी तरह से अगर हम कहते हैं कि how to form a differential equation of a curve of a given curve in
जनरल फॉर्म, है ना। तो इसके लिए रूल को समझें। फर्स्ट वी काउंट the number of arbitrary constants in a given curve. Second, the order of differential equation is equal to the number of arbitrary constant. Arbitrary constant कहने का जितने ही arbitrary constants होंगे उतने ही ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। थर्ड, वी डिफरेंशिएट successively the number of arbitrary constant times. And fourth, finally, we eliminate the arbitrary constant from successive differential equations. And we get the required differential equation. जैसे एग्जांपल लें, find the differential equation of a system of straight lines passing through origin. ठीक है, तो सबसे पहले देखें इस तरह का, तो सो मेनी स्लोप चेंज हो जाएगा। सो मेनी हुआ तो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx, स्लोप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अलग अलग, स्लोप अलग अलग, इसलिए
और ये कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से ही पास कर रहा है। So let y is equal to mx be a system of a straight line passing through origin, So here number of arbitrary constant is 1, that is m, है ना। इसको यदि हम 1 कर लें, now differentiating 1, setting 1 with respect to x, यानी dy by dx is equal to m। इसको हम 2 कर लें, ये आपका 1 है। So eliminating m, from 1 and 2, so y is equal to, ये m यहाँ पे रख दें, तो dy by dx into x, which is required differential equation, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एग्जांपल लें कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ straight line y is equal to mx plus c, where m and c are parameters। तो हम लोग आर्बिट्ररी कांस्टेंट को पैरामीटर्स भी कहते हैं, सो सॉल्यूशन देखें। Since y is equal to mx plus c, so here number of arbitrary constant constants 2 in numbers, और आर्बिट्ररी ऑलरेडी दिया है m and c आर पैरामीटर। तो जब ये 2 पैरामीटर है, यानी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इसका 2 होगा। सो वी डिफरेंशिएट 1 successively two times, okay? So dy by dx is equal to m, again differentiate करें, d2y by dx square is equal to 0. So therefore the required differential equation is d2y by dx square is equal to 0. ठीक है, थैंक यू।